जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स, जिसमें आज का हम लोग का पहला सवाल है, हाल ही में भारत ने में पहली बार किसके साथ 2+2 यानी 2+2 डायलॉग वार्ता हुई है, किसके साथ हुई है? तो वह है हमारा उत्तर, सही उत्तर ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ हुई है। इंडिया प्लस यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसके साथ हुई है। पहली बार हुई है, फर्स्ट टाइम, पहली बार हुई है, पहली बार। इसलिए यह इम्पोर्टेंट भी है कि यह पहली बार हुई है। और यह कहाँ पे हुई है? तो यह नई दिल्ली में हुई है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। और इसमें विदेश मंत्री जो है और प्लस रक्षा मंत्री, दोनों मंत्रालय ने क्या किया है, इसमें भाग लिया है। यह किसके साथ हुआ है? यह ब्रिटेन के साथ हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? यानी यह कौन प्रारंभ किया है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ स्टार्ट किया है? तो देखिए, बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन किसने स्टार्ट किया है? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यह इसमें जो है टोटल 25 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 अस्थाई मेंबर होते हैं और 10 अस्थाई मेंबर होते हैं। ठीक है। और यह जो है सो किस देश के लिए यह मिशन स्टार्ट किया है, बहुउद्देशीय सुरक्षा मिशन? तो यह हैती के लिए किया है। हैती के लिए क्यों किया है और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो यह नेतृत्व इसका कर रहा है कौन? तो वह केन्या भी कर रहा है। ठीक ना, केन्या कर रहा है। तो यह हैती के लिए क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि G9 एंड फैमिली गिरोह एक है, जो हमेशा लूटपाट जैसा कांड करते रहता है। इसी से बचने के लिए इस बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? UNSC के द्वारा। किसके लिए? हैती के लिए किया गया है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? इसका नेतृत्व कर रहा है केन्या। और UNSC में कितने मेंबर होते हैं? तो 15 मेंबर होते हैं। कौन कौन से वो मेंबर है? कौन कौन से नहीं, वो 15 मेंबर में से 5 मेंबर अस्थायी होते हैं, 10 मेंबर अस्थायी होते हैं। 5 अस्थायी मेंबर में अमेरिका आता है, रसिया आता है, चाइना आता है, ब्रिटेन आता है और फ्रांस आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस से मुक्त करने की घोषित किया है? यानी कि पशु के में एक बीमारी चला जिसको कि क्या किया, उससे मुक्त करने की घोषणा की है। किससे? तो वह है कौन सा? बर्ड फ्लू। ये जो पशुओं में चल रही बर्ड फ्लू, इससे क्या किया है, इससे मुक्त घोषित किया है। किसको? भारत को बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया है। देखिए, यह भारत जो है सो बर्ड फ्लू से मुक्त हो चुका है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन जो देखते हैं, इसकी स्थापना 1924 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर की यदि बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक। और इससे क्या हुआ है, भारत को हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जानते हैं, यहाँ पशु स्वास्थ्य संगठन है जो कि क्या करता है, जानवरों से संबंधित बीमारियों के बारे में कुछ न कुछ घोषणा, कुछ न कुछ बातें यह बताते रहते हैं। तो बर्ड फ्लू से मुक्त कौन सा हुआ है? अभी हाल ही में भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो यह किस देश ने मना कर दिया है? तो यह किया है भारत ने। अभी कल ही के न्यूज में यह आया है, 5 जस्टिस की एक बेंच बैठी थी, जिसमें 3 और 2 का मत आया है। ठीक ना। इसमें एक महिला जज भी थी जिनका नाम था हिमा कोहली। इसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश है, वो भी इसमें शामिल थे। ठीक ना। इसमें क्या बात है कि LGBTQIA+, लेस्बियन, गे, समलैंगिक, इस तरह के जितने भी इस समुदाय से संबंधित है, ट्रांसजेंडर, इन सभी जितने भी समुदाय, इन सभी समुदाय से जो ये एक समुदाय है और इन समुदाय से जो भी संबंधित है, उन सभी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि समलैंगिक विवाह जो है, बाइसेक्सुअल जो मैरिज है, वो क्या है, कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। किसने? भारत ने। ठीक। इसमें यदि बात की जाए तो 34 देश ऐसे हैं जो समलैंगिक विवाह को क्या है, मान्यता दिया है।
34 ऐसे कंट्री है, लेकिन भारत ने क्या किया है, इसे मना कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो गरीबी उन्मूलन दिवस यह कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को, ठीक ना। और 2018 से लेकर के 2027 तक क्या रखा गया है? तो गरीबी उन्मूलन दिवस, गरीबी उन्मूलन जो ये 10 वर्षों का जो दशक है, 10 वर्ष का जो दशक है, इसको गरीबी उन्मूलन दशक के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जर्मनी में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ? जर्मनी में 17 अक्टूबर को यह आयोजित हुआ है। 17 अक्टूबर को आयोजित हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है आयोजित कहाँ? तो बर्लिन में यह आयोजित हुआ है। क्यों? इसका उद्देश्य क्या रहा? तो उद्देश्य है महामारी को रोकना। दूसरी बात क्या है? पहले से तैयार रहना। कोई भी ऐसे आप बीमारी आए तो पहले से क्या रहना? पहले से तैयार रहना, ठीक ना। टीबी उन्मूलन, टीबी को समाप्त करना। कोविड-19 जैसे का उन्मूलन, इन सभी के लिए क्या किया गया है? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जर्मनी में। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा तिलपिया पार्वोवायरस किससे संबंधित है? तो यह मछली से संबंधित है। यह क्या है कि मीठे पानी की मछली है, मछली की प्रजाति है, मीठे पानी की मछली की प्रजाति है, ठीक ना। और यह जो वायरस है सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो तमिलनाडु में देखा गया। तमिलनाडु में यह वायरस को सबसे पहले पता लगाया गया, देखा गया। सबसे पहले अगर किसी देश की बात की जाए तो वह चाइना में देखा गया, उसके बाद थाईलैंड में देखा गया, अब भारत में भी, इंडिया में भी देखा गया। तो यह तक कहाँ पे पता चला? तमिलनाडु में पता चला है। यह क्या है? एक वायरस है जो किससे संबंधित है? मछली से। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ISO 9001 2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है? यानी पहला महिला पुलिस थाना वह है भोपाल का महिला पुलिस थाना। इसमें जैसे इसमें स्वच्छता, शौचालय, जो भी एक सुविधाजनक भोजन सुविधा, CCTV कैमरा, जो भी एक आवश्यक सुविधा होती है वह सभी क्या है? उपलब्ध है। और इससे प्रमाणित मिलने वाला पहला महिला पुलिस थाना है, महिला पुलिस थाना वह है भोपाल का। और अस्का की यदि बात की जाए तो अस्का जो है सो उड़ीसा का है। उड़ीसा का पुलिस थाना पहला पुलिस थाना जो कि जिसको पुलिस थाना है, मतलब महिला पुरुष का, जिसमें कि जिसको ISO 2015 का प्रमाणित किया गया है। तो यह अस्का का है पहला पुरुष का, और यह भोपाल का पहला महिला का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में दिवंगत हुए नोबेल शांति पुरस्कृत मार्टी अहतिसारी का संबंध किससे है? तो मार्टी अहतिसारी का संबंध है वह है किससे? तो वह है फिनलैंड से। यह क्या थे? फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे। और इनको 2008 में क्या मिला था? तो शांति नोबेल पुरस्कार इस 2008 में दिया गया था। और यह फिनलैंड जो है इसलिए इनको यह जो है चर्चा में है, ठीक ना। इनको ये 2008 में शांति नोबेल भी दिया गया था, पूर्व राष्ट्रपति भी थे। फिनलैंड की यदि बात की जाए तो फिनलैंड क्या है? तो नाटो का 31वां मेंबर भी बना है। कौन? फिनलैंड। अंतिम प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य त्योहार अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो यह प्रारंभ किया है उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने आरंभ किया है, ठीक ना। इसमें क्या है? नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, इन सभी की तैयारी में सफाई के लिए से संबंधित है। और इसमें एक और बात कही गई है, स्वच्छता ईश्वर के बगल में बैठती है।
स्वच्छता ईश्वर के बगल में बैठती है। ये बात किसने कहा? सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। चलिए धन्यवाद।